ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल्स। ठीक है ना। इसका पहले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर एलाइड एंगल्स पढ़ लिए थे, जिसमें sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, ये सब का बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ओके, और उसका पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी पढ़ लिए थे। अच्छा, सबसे पहले ये बात हमारा समझने वाला है कि कंपाउंड एंगल हम किसको बोलते हैं और कंपाउंड एंगल लेने का क्या मतलब है, क्यों हम कंपाउंड एंगल के एंगल पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स बोलने से क्या होता है हमारा sin a प्लस बी, है ना, cos a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a माइनस बी, then tan a plus b, tan a minus b, cot a plus b, cot a minus b। ये सब फॉर्मूला जो हो गया ना, ये सब चीज हमारा क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल में जाता है। अब सवाल है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल में जो ये जाता है व्हाई, इसका जरूरत क्या है। हम जो पढ़ रहे थे इसका पहले, ठीक है, जो चीज पढ़ रहे थे, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वन, ये सब चीज का जो जरूरत पड़ा, क्या चीज का जरूरत पड़ा, क्यों हमको ये सब पढ़ना का जरूरत पड़ा। ठीक है, कंपाउंड एंगल जो है ना, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो अभी तक जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज व्हाट स्टडी, ऑब्वियसली हमको स्टडी करना है, स्टडी करेंगे जो चीज का बारे में, उस ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पहले पढ़ रहे थे क्या, क्लास 9-10 में पढ़ रहे थे कि साइन थीटा जो होता है ये हमारा क्या होता है, एक ट्रायंगल जो होता है उसमें अंदर में एंगल आता है। तो इट इज ऑब्वियसली गिविंग यू सम वैल्यू, मतलब वैल्यू देता है जो साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 तक होता है। फिर साइन 90 डिग्री डिफाइन नहीं कर पा रहे हम लोग, cos 0 डिग्री डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हम लोग सर्कुलर सिस्टम लेके आए। सर्कुलर सिस्टम में हम लोग पढ़ लिए कि अच्छा अभी तो कोई भी एंगल बन सकता है और कितना डिग्री भी बन सकता है और कितना बड़ा एंगल का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग डिस्कस किए क्या, एलाइड एंगल। एलाइड एंगल में हम लोग को पता चल गया हाँ साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन के 540 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 570 का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम चीज कॉस के लिए भी हो सकता है, टेन के लिए भी हो सकता है। फिर बाद में हमको पता चला कि अरे और भी कुछ बहुत सारे एंगल जो है हमको निकालने के लिए शायद इसका जरूरत, कुछ और फॉर्मूला का जरूरत पड़ सकता है। जैसे मान लेते हैं मेरे को निकालने के लिए जरूरत पड़ा क्या, साइन कितना 15 डिग्री, सपोज साइन 15 डिग्री निकालने का जरूरत पड़ रहा है। तो मेरे को तो स्टैंडर्ड एंगल में स्टैंडर्ड एंगल के लिए वैल्यू हम निकाल चुके थे, किसका पता, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, ये सब स्टैंडर्ड एंगल है, 0, 30, 45, 60, 90। तो इनका वैल्यू तो निकल चुका है। अब ये 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो अगर हम थोड़ा ध्यान देकर देखेंगे तो 15 डिग्री हमको मिल जाएगा कुछ ऐसा, 15 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अगर 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, 15 डिग्री। इसका मतलब हमको अगर साइन 45 माइनस 30 का वैल्यू निकालने का तरीका पता होगा तो जाके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक दैट, अगर हमको 75 डिग्री निकालना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री कर सकते हैं। तो ये इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि हाँ साइन 45 प्लस 30 का फॉर्मूला अगर हमको कहीं पे पता चलेगा तो हम साइन 75 का वैल्यू भी निकाल पाएंगे। सो दैट इज हाउ वी आर, हमको ये पढ़ना पड़ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कंपाउंड एंगल। तो कंपाउंड एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब एंगल हमको भी निकाल सकते हैं इसको यूज करके। मतलब स्टैंडर्ड एंगल दो ठो जो दिया हो, मतलब स्टैंडर्ड एंगल दिया होगा उनका सम करो या फिर डिफरेंस करो, उससे अगर हमको कोई और एंगल मिलता है तो हम और ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब फॉर डिफरेंट अदर एंगल्स आल्सो we can find out the trigonometric ratio for those angles. So that is how we are getting the formula for sin a plus b. All the formula have proof, जितने सारे फॉर्मूला यहाँ पे है सारे फॉर्मूला का प्रूफ हो सकता है, बट एट द एंड हमको क्या करना है, इसको लर्न ही करना है। फॉर्मूला कैसे निकलता है वो हम प्रूफ कर सकते हैं, बट एट द एंड हमको क्या करना है, इसको लर्न करना है। तो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि फॉर्मूला याद कैसे करोगे, इसके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा, तो इसको लर्न कर लो, हम इसको अप्लाई करेंगे अभी, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी,
देखो हमारा साइन ए प्लस बी जो है ना, ये ऐसा नहीं होता है कि साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा। साइन, अगर मैं ए प्लस बी लिख लेता हूं, इट इज नॉट गोइंग टू बी साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, मतलब ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, मतलब ये जस्ट मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, साइन के साथ एक एंगल है, पूरा एंगल एक ही चीज होता है। तो बनता क्या है, देखो सुनो, अगर साइन का केस है तो एक साइन रहेगा एक कॉस रहेगा, और कॉस का केस है तो दोनों कॉस रहेगा दोनों साइन रहेगा। अब मैं साइन का केस में बता रहा हूं, देखो एक साइन रहेगा एक कॉस रहेगा, तो साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। देखो एक साइन है एक कॉस है, साइन ए प्लस बी है तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो प्लस है तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा। ऐसे साइन ए माइनस बी अगर हमको याद रखना है, कुछ नहीं, प्लस के लिए जो है माइनस के लिए उसका ऊपर नीचे में माइनस हो जाएगा, खाली बीच में आ गया। सो अभी हमको साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद आ गया। बस ऐसे याद रखोगे, एक साइन का एक कॉस का आएगा, ए बी आएगा, ए बी फिर से ए बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, बस साइन कॉस कॉस साइन, साइन देन कॉस, फिर कॉस फिर साइन, ऐसे हमको याद रहे क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। ए माइनस बी बीच में खाली माइनस आ जाएगा। कॉस में क्या आएगा, दोनों कॉस फिर पहले फिर दोनों साइन, और दूसरा उल्टा होता है। कॉस में क्या होता है, अगर प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। सो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, दैट्स ऑल। सो ये हमारा बन गया क्या, कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। अब tan का क्या होता है, tan a प्लस बी अगर करना है तो हमको sin a प्लस बी और cos a प्लस बी को डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये sin a cos b cos a sin b cos a सॉरी हाँ cos a cos b माइनस sin a sin b आ जाएगा। लेकिन वो अच्छी तरह मतलब tan का फॉर्म में इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या डिवाइड कर देंगे, cos a cos b। तो इसमें अगर cos a cos b डिवाइड कर देंगे, इसमें भी अगर cos a cos b डिवाइड कर देंगे, cos a cos b, so what we will get, cos b कैंसिल हो गया, sin a by cos a, tan a आ गया, प्लस यहाँ पे cos a कैंसिल हो गया, sin b by cos b tan b, तो tan a plus tan b आ गया। ऊपर में हमारा tan a plus tan b आ गया। अब नीचे क्या आएगा देखते हैं, नीचे हमारा ये sin a plus b by cos a plus b हो रहा था, तो cos a plus b ये पूरा का पूरा चीज है ना। अगर मैं लिख के दिखा दूं तो कैसा है, tan a plus b, tan a plus b हमारा होता है क्या, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। ये ऊपर हो गया, नीचे cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, मतलब डिवाइड कर दिए। कौन सा, sin a प्लस b बाय cos a प्लस b। अब ये tan में नहीं है, हम tan a प्लस b का फॉर्मूला खोज रहे, तो tan का फॉर्म में इसका याद रखना ज्यादा बेटर होगा। तो इसको cos a cos b में डिवाइड कर दिया, तो cos b कट गया, तो sin a by cos a tan a हो गया। इसमें cos a कट जाएगा, sin b by cos b tan b हो गया। इसको भी अगर cos a cos b में डिवाइड कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा sin a by cos a tan a और ये tan b। तो tan a plus tan b क्या हो गया, tan a plus tan b by 1 minus tan a into tan b। तो tan a plus b का फॉर्मूला अगर याद हो गया तो tan a minus b का फॉर्मूला क्या करोगे, जस्ट उल्टा करते जाओगे साइन का बारे में, राइट हैंड साइड में साइन लिखोगे क्या, tan a minus b है तो यहाँ पे प्लस था, अभी ये माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था नीचे, यहाँ पे भी प्लस हो गया। So that is how we get the formula tan a plus b. Then you have got cot a plus b. हमको ज्यादातर ये फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा, साइन से लेकर tan तक, cot का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट यू शुड रिमेंबर दिस आल्सो। एंड निकालने का तरीका वही हो गया कि cot a plus b मतलब cos a plus b by sin a plus b। cos a plus b ऊपर लिखोगे, sin a plus b नीचे लिखोगे, डिवाइड कर दोगे, फिर cos a cos b
तो नहीं, साइन ए साइन बी यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करने से हमारा निकल जाएगा जो हमको चाहिए। बट एट द एंड एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, हमको क्या है ना फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा एट द एंड। तो यू जस्ट सी बट द फॉर्मूला और ये फॉर्मूला को याद कर, फिर हम इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। अब अपना दिमाग में ये सेट होके होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है क्या, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, है ना, एक साइन एक कॉस, फिर एक कॉस एक साइन। इसको हम कितना सारे क्वेश्चन अभी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी, तो याद हो ही जाएगा। बस याद रखने का तरीका मैं बोल दिया कि एक साइन एक कॉस आता है अगर साइन का फॉर्मूला है, और कॉस का फॉर्मूला है तो एक सॉरी दोनों कॉस फिर दोनों साइन, पहले कॉस फिर साइन। चलो अब सवाल करते हैं, सवाल करते हैं क्या बोला है मेरे को निकालने के लिए, साइन 15 डिग्री निकालो, कॉस 15 डिग्री निकालो, tan 15 डिग्री निकालो, एंड द रिजल्ट व्हाट यू विल गेट नाउ। इसके लिए जो रिजल्ट निकलेगा, दोस रिजल्ट यू कैन रिमेंबर एज ए फॉर्मूला, वो रिजल्ट जो है ना फॉर्मूला का हिसाब से याद रख लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ऐसा क्यों लिखे सर, 45 और 30 स्टैंडर्ड एंगल है, इसका वैल्यू हमको पता है इसलिए ऐसे लिखे। अभी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, क्योंकि ये साइन है तो एक साइन एक कॉस आएगा, तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। सो दैट इज हाउ वी रिमेंबर द फॉर्मूला, है ना। जो इसका वैल्यू अभी डाल देते हैं, इट इज 1/√2, इट इज √3/2, ओके, माइनस ये हो गया 1/√2 और ये हो गया हमारा कितना 1/2। सो अगर मैं एलसीएम वगैरह लेके सिंपलीफाई करके लिख लूं तो हमको मिलता कितना है √3 माइनस 1 डिवाइड बाय 2√2। मतलब ये जो है ना वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया बताओ, साइन और 15 डिग्री का वैल्यू √3 माइनस 1 बाय कितना 2√2। चलो जल्दी से अभी निकालते हैं क्या, cos 15 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, cos 15 डिग्री, cos 15 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो cos 45 माइनस cos 30 मतलब cos a माइनस b आ गया। फिर यहाँ पे cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, सॉरी प्लस sin a sin b, cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, तो ये हमारा मिल गया cos 15 डिग्री का वैल्यू, sin 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इनका वैल्यू जो है डाल देते हैं, cos 45 1/√2 होता है, cos 45 is 1/√2, cos 30 is √3/2 प्लस sin 45 is 1/√2 प्लस 9 into sin 30 is 1/2। So what you get now, इसका एलसीएम वगैरह ले लोगे तो फाइनली कितना मिल जाएगा, ये √3 प्लस 1 बाय 2√2। तो सबको पता होना चाहिए कि अभी हमको पता चल चुका है sin 15 का वैल्यू, cos 15 का वैल्यू, sin 15 √3 माइनस 1/2 और cos 15 √3 प्लस 1/2 होता है, ठीक है। अब हमको किसका निकालना है, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री निकालते हैं अभी, tan 15 डिग्री, ठीक है, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो tan a माइनस b आ गया, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस tan b by 1 plus tan a tan b। So this will be tan 45 degree minus tan 30 degree divided by tan 1 plus tan 45 degree into tan 30 degree, ये हमारा वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। ओके, नाउ फॉर्मूला आ गया, अभी अब वैल्यू डाल देते हैं। tan 45 होता है 1, tan 30 हो गया 1/√3 बाय ये 1 प्लस 1 into 1/√3। On simplification we are getting √3 minus 1 in numerator and √3 plus 1 in denominator। क्या सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड।
सो इसमें से हमको पहले पता चल गया कि कंपाउंड एंगल का यूज क्यों करते हैं, ये सब एंगल निकालने के लिए। अब ये साइन 75 डिग्री निकालेंगे कैसे फिर, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 75 डिग्री को क्या करेंगे, या तो सम करेंगे या फिर डिफरेंस करेंगे दो स्टैंडर्ड एंगल का फॉर्म में। तो हमको दिखाई दे रहा कि ये 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो गया, है ना। उसके बाद फॉर्मूला डाल देंगे, sin 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30। तो हम क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं तो ज्यादा नहीं लिख रहे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहे अभी, है ना। sin 45 इंटू कॉस 30, sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 प्लस cos 45 जो कि 1/√2 हो गया और sin 30 जो कि 1/2 हो गया। So it is now giving me what, √3 plus 1/2. So this is one of the way you can find out. और else अगर हमको वैल्यू पता है, किसका वैल्यू पता है बताओ, sin 15 डिग्री, cos 15 पता है, तो उसमें से भी हम sin 75 निकाल सकते हैं, क्योंकि cos, अच्छा बाद में मैं लिख दूंगा इसको ना, इसको एट द एंड लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो गया sin 15 75, then we will find cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री हो गया हमारा cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। आई डोंट थिंक इसको बहुत ज्यादा समझाना चाहिए मेरे को, क्योंकि बहुत ही आसान चीज में कर रहा हूं अभी। cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस नहीं माइनस sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री, क्योंकि चीजें बहुत आसान है इसीलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर दे रहा हूं, sin 30 डिग्री, ठीक है। अब इनका वैल्यू पुट किया जाए, वैल्यू पुट करोगे तो आ जाएगा कितना, 1/√2 और ये हो गया हमारा √3/2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1/√2 और ये हो गया हमारा क्या, 1/2। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन नहीं LCM, तो यू विल गेट LCM as 2√2, ऊपर आ गया हमारा √3 - 1। क्लियर हो गया ना सबको, ये मिल गया। अच्छा, अब ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं, tan 75 डिग्री हम निकाल सकते हैं। कितना, tan 75 डिग्री, tan 75 डिग्री will be your tan 45 डिग्री plus 30 डिग्री, very easy, is equal to tan 45 डिग्री plus tan 30 डिग्री by 1 minus tan 45 डिग्री into tan 30 डिग्री, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। So what can be written now, tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है, divided by 1 minus 1 into 1/√3. This is on simplification is giving you √3 plus 1 in numerator and √3 minus 1 in denominator. So these are the values of tan 75 degree. Got it all of you? हो गया? तो यहाँ पे हमको एक चीज जो है ध्यान देना है कि sin 15 डिग्री का वैल्यू जो है ना, वो हमारा cos 75 डिग्री का वैल्यू का साथ सेम होना चाहिए, ओके ना। sin 15 is equal to cos 75, उसके बाद cos 15 डिग्री is equal to sin 75 डिग्री होना चाहिए, sin 75 डिग्री। और क्या, tan 15 डिग्री का वैल्यू जो है ना, वो बन जाएगा हमारा क्या, cot 75 डिग्री। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सब होता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सब होता है, तो साइन और कॉस उसका 90 डिग्री माइनस उसका वैल्यू का साथ सेम होगा। ये दोनों को सम करोगे 90 डिग्री होगा, तो साइन और कॉस का वैल्यू सेम होता है, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। वो फॉर्मूला को यूज करके हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। सारे को समझ में आ गया ये चीज। इसको क्या करना है, याद रख सकते हो, ये फॉर्मूला जो हो गया इसको हम लोग याद रख सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट यूज हम देख रहे हैं कंपाउंड एंगल का, कि कैसे हम कंपाउंड एंगल को यूज करके कुछ और एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हम निकाल नहीं रहे, इसको खाली बता दे रहे, निकाल लोगे खुद, है ना। साइन 105 डिग्री
मैं पूछना चाहता हूं, जरा बताओगे 105 डिग्री को कौन सा स्टैंडर्ड एंगल में लिख सकता हूं? 105 डिग्री कौन दो ठो स्टैंडर्ड एंगल है जिसका वैल्यू 105 आ सकता है? यस, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री का वैल्यू आ सकता है ना? तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं डायरेक्ट, sin 60 जो कि √3/2 होता है इंटू cos 45 1/√2 प्लस cos 60 1/2 इंटू sin 45 1/√2, that will be equal to what? √3 plus 1/2√2. ओके, ये sin 105 हो गया। जस्ट लाइक दैट cos 105 निकाल सकते हो और tan 105 निकाल सकते हो। तो मैं उनको छोड़ दे रहा हूं, उनका वैल्यू ऐसे रहने देता हूं, ठीक है? ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का अभी जो शुरू हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो क्या बोला है मेरे को कि sin A का वैल्यू 5/13 है, ऑलराइट, और cos B का वैल्यू 4/5 है। तो हमको निकालने के लिए बोला है कि sin A - B कितना बता दो और cos A + B कितना बता दो। अब अगर मैं sin A - B का वैल्यू खोजूं तो sin A - B का वैल्यू होता है क्या? sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B। इसका मतलब मेरे को इसका वैल्यू निकालने के लिए sin A cos A sin B cos B चाहिए। sin A तो दिया है, cos A नहीं दिया है, sin B नहीं दिया है, cos B दिया है। मतलब हमारा काम है इस क्वेश्चन में cos A का वैल्यू निकाले और sin B का वैल्यू निकाले। cos A का वैल्यू निकालेंगे और sin B का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे भी वही है, cos A cos B का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? cos A प्लस cos B का cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। सो ये इनका फॉर्मूला हो गया। मतलब मेरे को क्या चीज रिक्वायरमेंट हो गया कि यहाँ से हम निकालेंगे, sin A दिया है तो cos A निकालेंगे और sin B दिया है तो cos B दिया है तो sin B निकालेंगे। तो ये हमारा एम हो गया। ओके, चलो करते हैं इसको। अब मैं थोड़ा बता देता हूं, उसका बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमको पता है कि sin² A प्लस cos² A इज इक्वल टू 1, sin² A प्लस cos² A इज इक्वल टू 1, ये हमको पता है। हमको दिया है sin A तो cos A का वैल्यू निकालना है। तो लेट मी फाइंड आउट cos² A फर्स्ट। cos² A इज इक्वल टू 1 माइनस sin² A। ओके, अब हम निकालेंगे cos A। cos A इज इक्वल टू, अब जो निकालेंगे ध्यान से देखना है इसको क्या लिख रहा हूं, प्लस माइनस √1 माइनस sin² A। सो सबको समझना है कि अगर sin A का वैल्यू हमको दिया है तो उसमें से अगर मेरे को cos A निकालना है तो इट इज कमिंग प्लस माइनस √1 माइनस sin² A। ऐसे ही अगर हमको cos B दिया है तो sin B का वैल्यू निकालने के लिए फिर से हमको वही चीज करना पड़ेगा, प्लस माइनस √1 माइनस cos² B। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये फॉर्मूला में, दोनों के लिए फॉर्मूला में हमारा क्या आता है बता दो? दोनों फॉर्मूला में हमारा क्या आ रहा है, क्या कि प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है? ओके, अब हम देखते हैं हम ये दोनों साइन लेंगे या किसी एक साइन लेंगे। ऑब्वियस बात है कि कोई एक साइन हम यहाँ पे लेंगे, ऑब्वियस बात है कि हम कोई एक साइन यहाँ पे लेंगे। चलो अब पहले cos A निकालते हैं। cos A निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज दिया है? sin A का वैल्यू दिया है A बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2। हमको सवाल में बोल दिया है कि A बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2, A बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2। इसको अदर फॉर्म में ये कैसे दे सकता था कि π/2 लेस देन A लेस देन पाई। तो हमको सवाल जो है ना A बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2 करके दे सकता था, नहीं तो ऐसे भी दे सकता था दिस कोमा π/2 लेस देन A लेस देन पाई। आई होप सारे को समझ में आया। π/2 लेस देन A लेस देन पाई, ये सबको समझ में आया कि ये कैसे हुआ? समझ रहे हो सब कोई?
सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 तक आता है ना, 90 से 180 तक आता है, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया कि A बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2 है। अच्छा, A अगर क्वाड्रेंट 2 में है, therefore sin A is positive and cos A is negative and cos A is negative। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। So I have decided the sign। मैं साइन डिसाइड कर चुका हूं, क्या होगा? नेगेटिव लूंगा इसमें से। तो मेरा cos A का फॉर्मूला जो अभी बनेगा, cos A का फॉर्मूला माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A, माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। सो इट इज माइनस रूट अंडर 1 माइनस 25 बाय 169। ऑल अबाउट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 144 बाय 169, जिसका रूट ओवर 12 बाय 13 आता है, तो माइनस 12 बाय 13। क्या सभी को समझ में आ गया? cos A का वैल्यू निकाले जो, जल्दी से बोल दो यस और नो। मतलब सबसे पहला काम हम किए कि क्या किए कि कौन सा क्वाड्रेंट में है देखे, उस क्वाड्रेंट में cos A नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है वो डिसाइड कर लिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो अब आगे देखते हैं B का बारे में क्या बोला है। यहाँ पे हमको दिया है B बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1। B बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1। इसको दूसरा वे में कैसे दे सकता था? ये दे सकता था 0 लेस देन B लेस देन 5/2। तो क्वाड्रेंट 1 दिया तो क्या दिक्कत है? क्वाड्रेंट 1 में तो सारे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे sin B भी पॉजिटिव, cos B भी पॉजिटिव। ओके, इन दिस क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव। इन दिस क्वाड्रेंट, in quadrant 1 all T ratios are positive। all T ratios are positive, so क्या पॉजिटिव हो जाएगा? sin B पॉजिटिव is positive, तो sin B का वैल्यू पॉजिटिव आ गया। अब sin B निकल जाएगा, वो फॉर्मूला में हम प्लस साइन लेंगे, तो sin B is equal to रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर B। तो सारे को ये याद रखना है कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेंट दे देता है, तो प्लस माइनस से कौन सा है हमको डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद हमको निकालना पड़ेगा वैल्यू। ये 16/25 हो गया। ऑन सिंप्लीफिकेशन यू आर गेटिंग 3/5। अब क्या बात हुआ? अब क्या बात हुआ? सारे चीज तो निकल गया। क्या क्या चीज निकल गया? साइन A हमको दे दिया है, sin A का वैल्यू हमको दे दिया है 5/13। cos B का वैल्यू भी हमको दे दिया है। उसके बाद हम cos A का वैल्यू निकाल चुके हैं और sin B का वैल्यू निकाल चुके हैं। तो एवरीथिंग वी गॉट। अब खाली हमको कैलकुलेशन करना है कि क्या क्या होगा, ठीक है। तो sin A minus B निकालने के लिए बोला है, तो लेट अस फाइंड आउट sin A minus B। sin A minus B इज इक्वल टू sin A इंटू cos B। sin A का वैल्यू कितना है? 5/13 इंटू cos B। cos B का वैल्यू कितना निकला है? दिया है 4/5 माइनस, ओके, उसके बाद माइनस हो गया। उसके बाद sin A इंटू cos B होने के बाद माइनस cos A इंटू sin B। cos A का वैल्यू कितना है? माइनस 12/13 इंटू sin B, जो कि हमारा 3/5 आ गया। बस हो गया। और क्या? अब एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 65 आ गया। ऊपर हमारा कितना आ रहा है? 20 यहाँ पे 36। 20 प्लस 36 इज इक्वल टू 56/65। आई होप सारे को ये बात समझ में आ गया। ये सुनो, जल्दी से बता दो। चलो, sin A minus B हो गया, तो cos A plus B निकाल लेते हैं। cos A plus B, दिस इज योर cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B।
यह हमारा फॉर्मूला था, इसमें नहीं लिखा मैं फॉर्मूला, डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया, इसमें भी डायरेक्ट डाल सकते थे। सो दैट इज cos A into cos B। cos A इज -12/13 into cos B हमको दे दिया है, कितना दिया है, cos B कितना दिया मेरे को 4/5 प्लस में, उसके बाद माइनस है, बीच में माइनस दे देते हैं। अभी sin A into sin B 5/13 और ये हो गया हमारा कितना 3/5। तो इफ विल टेक एलसीएम, एलसीएम इज योर 65, ठीक है, और न्यूमरेटर में कितना आएगा अभी 48 और ये 15, 48 माइनस 15, अच्छा ये भी माइनस में था, इज इक्वल टू -63 डिवाइडेड बाय 65। ऑल ऑफ यू गॉट इट। अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये हमारा इंपोर्टेंट सवाल है। देखो क्या बोला है कि, अच्छा मैं सवाल को फिर से पहले लिख लेता हूं, है ना। दिया क्या है, क्या दिया है, tan A। tan A का वैल्यू दिया है हमको 3/4, tan A इज इक्वल टू 3/4। साथ में बोला है क्या, A का वैल्यू पाई से लेकर 3π/2 है। A बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 3, पाई से लेकर 3π/2 क्वाड्रेंट 3 होता है, ठीक है ना। अच्छा और क्या बोला है, और बोला है क्या, cos B का वैल्यू दिया है, cos B का वैल्यू हमको कितना दिया है 9/41। cos B इज इक्वल टू 9/41 और साथ में क्या बोला है, B बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 4, B बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 4, ठीक है। तो हमको निकालने के लिए बोला है sin A प्लस B, cos A प्लस B, tan A प्लस B, तो सारी चीज निकालने के लिए बोला है। चलो देखते हैं, हमको पता चल गया कि sin A प्लस B निकालने के लिए, sin A प्लस B निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगा, sin A cos B cos A sin B, या फिर sin A cos A sin B cos B। cos A प्लस B में वही जरूरत पड़ेगा, लेकिन tan के लिए tan A tan B cot A tan A tan B, ये दोनों का खाली जरूरत पड़ेगा। चलो निकालते हैं फिर। ये sin A tan A दिया है, इसमें से sin A और cos A निकालते हैं। क्वाड्रेंट 3 दिया है, क्वाड्रेंट 3 दिया है, तो क्वाड्रेंट 3 अगर दिया है तो इसमें से हमको, अच्छा क्वाड्रेंट 3 में कौन पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है और साथ में cot भी पॉजिटिव आएगा। अगर मैं AHTC को लगाऊं, A और S बोलने से हमारा sin होता है, T बोलने से tan थीटा होता है और C बोलने से हमारा cos थीटा होता है। ये सारे पॉजिटिव के लिए लिखा गया है। क्वाड्रेंट 3 है, मतलब ये क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, तो इसमें sin तो नेगेटिव आएगा और cos भी नेगेटिव आएगा। As A belongs to quadrant 1 लिखते हैं, हाँ, as A belongs to quadrant 3, so sin A and cos A are negative, ठीक है, sin A and cos A are negative, ये हमको पता चल गया, sin A और cos A जो है ये नेगेटिव है। ओके, चलो अब वैल्यू निकालते हैं। निकालने का तरीका काफी है, tan से हम sec निकाल सकते हैं, क्योंकि sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर A का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, उसका रूट ओवर sec क्या आया, sec A से हम फिर निकाल लेंगे क्या, cos A से फिर sin निकालेंगे, लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे दूसरा चीज। हम यूज करेंगे क्या बताओ तो, ट्राइंगल का यूज करेंगे। tan A इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू P/P। ओके, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसमें एक एंगल A लिख लेंगे, एक एंगल A लिख लेंगे, ये वाला एंगल A हो गया सपोज। तो अभी हमारा P बन गया ये,
इसको मैं काम करता हूं 3x लिख लूंगा, ये b बन गया, 4x हो गया, और h हमको पता है कि 5x हो जाएगा। सभी को पता चल गया ना? ट्रायंगल P बाय B है, tan थीटा P बाय B होता है, तो P का जगह में 3x, B का जगह में 4x और h का जगह में हमारा 5x हो गया। तो हम sin a निकाल सकते हैं अभी। sin a इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? sin a इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? नेगेटिव आ रहा तो माइनस देंगे, P बाय h होता है, 3x बाय 5x कर देंगे, सो ये बन गया हमारा क्या? माइनस 3/5। तो sin a का वैल्यू आ गया माइनस 3/5। cos a भी एक्चुअली हमारा नेगेटिव है तो माइनस डालेंगे, b बाय h होता है तो 4x बाय 5x हो गया, ये बन गया हमारा माइनस 4/5। एवरीवन गॉट इट? सारे को समझ में आया? यस और नो? चलो, ये हमारा निकल के आ गया क्या? tan a से sin a और cos a निकाल दिए। अब इसमें से निकालते हैं क्या? सेकंड में से निकालते हैं क्या? cos भी तो दिया है तो sin भी और tan भी निकालेंगे। ये क्वाड्रेंट 4 है तो हमको tan भी चाहिए, वो नेगेटिव आएगा, और क्या? sin भी चाहिए, वो भी नेगेटिव आएगा। लिख सकते हैं as b belongs to quadrant 4, so sin b and tan b आर नेगेटिव। क्वाड्रेंट 4 में ये दोनों नेगेटिव होता है। तो एक ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग फिर से बना लेते हैं, ठीक है ना? एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे फिर से बना लेते हैं जो कि tan के लिए आएगा, राइट? तो ये एंगल को हम लिख लेते हैं क्या? A। cos b है, सॉरी A नहीं b, ये b हो गया। तो हमको दिया है cos b का वैल्यू कितना? 9/41, and all of you know that it is b by h होता है, b by h होता है। cos b is equal to 9/41, और ये हमको पता है कि b by h होता है, तो मतलब b के जगह में हम लिखेंगे कितना? 9x, h के जगह में लिखेंगे 41, so it is 9x, it is 41x। तो ये बन गया। तो हमको p का वैल्यू निकालना है, ये हो जाएगा p का वैल्यू क्या हो जाएगा? 41x का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर इसका रूट ओवर। ठीक है, निकालने का तरीका काफी है, होल स्क्वायर भी कर सकते हो, नहीं तो a प्लस b a माइनस b डाल दो। मैं a प्लस b a माइनस b डालूंगा तो इट इज कमिंग 41 प्लस 9 50 आ रहा है, 41 माइनस 9 32 आ रहा है। ठीक है, 32 में हम 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ रहा है, तो उसका रूट ओवर ले लोगे तो 40 आ जाएगा, 40x हो गया। तो ये वाला हमारा 40x हो गया। जैसे भी निकालो कोई दिक्कत नहीं, इसका पूरा होल स्क्वायर करके भी निकाल सकते हो। ओके, तो अब हमको मिल जाएगा क्या? sin b और cos b, नहीं tan b। sin b का वैल्यू हो गया, नेगेटिव में आएगा, इज इक्वल टू माइनस p बाय h होता है 40x बाय 41x इज इक्वल टू माइनस 40 बाय 41। तो ये sin b हो गया, cos b का वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना? माइनस में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ 9/41 इट इज कमिंग। नहीं, cos b तो हमको दिया है, tan भी निकालना है ना। tan b इज इक्वल टू व्हाट इज इट? माइनस p बाय b 40/9। अच्छा, इतना निकाल दिया, बाकी वो सारे जो पूछा वो निकल सकता है ना। अभी जो पूछा है हमको वो तो अभी निकल ही जाएगा, क्योंकि यही सब तो निकालना मेन चीज था। ये सब निकल गया, मतलब बाकी सब तो ऐसे आराम से मिल जाएगा। अभी पूछा है क्या? sin a प्लस b, खाली मैं वैल्यू डाल दूंगा, कैलकुलेशन यू हैव टू डू ना। sin a प्लस b, sin a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है? sin a इंटू cos b, sin a इंटू cos b माइनस 3/5 इंटू 9/41, माइनस 3/5 इंटू 9/41 प्लस cos a इंटू sin b। cos a का वैल्यू हमारा है क्या? माइनस 4/5 इंटू माइनस 41/41
-4/5 इंटू -40/41 एंड यू डू द कैलकुलेशन, जो भी आंसर आए, है ना। ओके, जस्ट लाइक दैट हम cos a plus b भी निकाल सकते हैं और tan a plus b भी निकाल सकते हैं। इसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा तो नहीं हो रहा है, तो मैं लिख ही देता हूँ। 205 आ रहा है नीचे, ऊपर कितना आ रहा है 160 और ये 27। 160 माइनस नहीं, ये प्लस में है, 160 माइनस 27 तो 133 शायद बाय 205 आ रहा है। दिस यू कैन डू, दिस वन आल्सो यू कैन डू। बस कैलकुलेशन ही तो बचा है, फॉर्मूला सबको पता चल गया। ओके, चलो अगला सवाल। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इतना आसान नहीं नजर आना चाहिए हमको, मतलब है नहीं इतना आसान। ओके ना, तो इसको हम कैसे करेंगे। एंड डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट आल्सो, ट्रिकी है। ये डिफिकल्ट भी नहीं है, आसान तो नहीं है मैं बोल रहा हूं, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है। इट इज ए ट्रिकी वन, स्लाइटली ट्रिकी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो cos a plus b दिया है 1/√10, cos a plus b हमको दिया है 1/√10। ओके, cos a plus b का वैल्यू दिया है हमको 1/√10, ऑलराइट। और क्या दिया है, sin a minus b का वैल्यू दिया है 2/√10। और हमको पूछा है क्या, √29। हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है कि sin 2a निकालो और tan 2b निकालो। sin 2a निकालो और tan 2b निकालो। अब इसमें दिक्कत क्या है, a का वैल्यू कैसे पता चलेगा। हाँ, यहाँ पे साथ में हिंट भी दिया है कि a ग्रेटर देन b है। ओके, और क्या दिया है कि a और b का वैल्यू, दोनों का वैल्यू जो है ना 0 से 45 का अंदर है। तो हमको इसमें से क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा देख लेते हैं। a ग्रेटर देन b, इससे ये पता चलता है कि a माइनस b ग्रेटर देन 0 है, मतलब a माइनस b पॉजिटिव है, ये हमको पता चल गया। a माइनस b इज नॉट नेगेटिव, ये हमको पता चल गया। दूसरा क्या है कि 0 लेस देन a लेस देन b लेस देन दिस, 0 लेस देन a b लेस देन π/4। तो इससे हमको पता चला कि a प्लस b का वैल्यू जो हम बात करेंगे तो वो 0 से लेकर 90 का वैल्यू रहता है। सर ये कैसे पता चला कि ये 0 से लेकर 90 का अंदर आया, तो इसको अलग कर देते हैं ना। 0 लेस देन a लेस देन π/4 और 0 लेस देन b लेस देन π/4, फिर दोनों को जोड़ दो, देखो ये आ जाएगा हमारा 0 a प्लस b π/2, मतलब a प्लस b का वैल्यू π/2 से कम है, मतलब a प्लस b फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। a प्लस b इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर a प्लस b फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसमें सारे पॉजिटिव आएगा। sin a प्लस b पॉजिटिव, cos a प्लस b पॉजिटिव और tan a प्लस b पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही a माइनस b ग्रेटर देन 0 है, और ये ऑब्वियस बात है कि ग्रेटर देन 0 होने के बाद ये तो 90 से क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि a और b दोनों का वैल्यू 0 से 45 का अंदर है। तो ये भी पता चल गया कि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब a माइनस b बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1। a माइनस b बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1। क्यों? क्योंकि a का वैल्यू हमारा 0 से 45 का अंदर है, b का वैल्यू भी 0 से 45 का अंदर है, तो ये भी हमारा हो गया क्या, बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 1। ठीक है, इसका मतलब cos a प्लस b अगर पॉजिटिव है तो sin a प्लस b पॉजिटिव होगा, tan a प्लस b पॉजिटिव होगा, सारे चीज पॉजिटिव होगा। यहाँ पे cos sin a माइनस b पॉजिटिव है तो बाकी सब भी पॉजिटिव होगा। चलो लिखते हैं, अभी वैल्यू निकालते हैं ना। cos a प्लस b, cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/√10। तो हमारा sin a प्लस b क्या हो जाएगा, sin a प्लस b इज इक्वल टू, पॉजिटिव तो है ही, 1 माइनस 1/10, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 3/√10। तो 10 माइनस 1 9, 9/10, उसका रूट ओवर 3/√10, तो sin a प्लस b निकल के आएगा। tan a प्लस b
वो तो साइन बाय कॉस होता है। साइन बाय कॉस देखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, 3/1 दैट इज 3। आई होप सारे को समझ में आ गया कि साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी कैसे ऐसे मिला, क्वाड्रेंट 1 तो इसलिए ऐसे मिल गया। ठीक है, अब चलो हम दूसरा वाला निकालते हैं। अभी हम क्या करते हैं, दूसरा वाला निकालते हैं। दूसरा वाला बोलने से क्या है बताओ, दूसरा वाला हमारा क्या, a माइनस बी का फॉर्म में सारे निकालते हैं। चलो उसके बाद हमको क्या करना है बताऊंगा, है ना। दिस इज योर साइन a माइनस बी दिया है, साइन a माइनस बी हमको दिया है 2/√29। तो इसमें से मैं cos a माइनस बी निकाल सकता हूं। मेरे को पता है कि ये पॉजिटिव है क्योंकि क्वाड्रेंट 1 में लिख चुका हूं, दोनों को क्वाड्रेंट 1 लिख चुका हूं। तो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब 4/29 का √1। तो सिंपलीफाई करोगे तो आ जाएगा कितना, 25/29 मतलब 5/√29। तो साइन a माइनस बी हो गया, cos a माइनस बी हो गया। अब tan a माइनस बी निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है सर, ये सब तो हमको पता चल गया कि इनका वैल्यू कैसे निकला, ये सब वैल्यू हम निकाल दिए। बट सर a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्म में तो हमको दिया नहीं है निकालने के लिए जो वैल्यू, तो फिर उसको कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड आउट दोस, जो हमको पूछा है उसको कैसे निकालें। हमको पूछा है साइन 2a, हमको पूछा है साइन 2a, साइन 2a बताओ कितना है, साइन 2a इज इक्वल टू हाउ मच, ये हमको सवाल में पूछा। अब हम अपना दिमाग चलाएंगे, दिमाग चलाएंगे कैसा, ऐसे सोचेंगे कि 2a मेरे को कैसे मिलेगा फ्रॉम a प्लस बी और a माइनस बी। हमारे पास a प्लस बी में सारी चीज मेरे को पता है और a माइनस बी में भी मेरे को सारी चीज पता है। So what will I do so that I will get 2a from that two? इसमें से मेरे को 2a कैसे मिलेगा। मैं थोड़ा देखा, हल्का सा देखा तो मेरे को पता चला कि अरे प्लस कर देने से तो मिल जा रहा है, अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मिल जाएगा। तो क्योंकि मैं ऐसा सोचा तो मैं सोचा था क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख दूं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ऐसा अगर मैं लिख दूंगा तो हमारा काम बन गया। अरे साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अब उस फॉर्मूला को यहां पे मैं अभी अप्लाई करने का कोशिश करूंगा। ये पूरा को a सोच लूंगा और ये पूरा को b सोच लूंगा। देखो वो फॉर्मूला है, इसका मतलब नहीं कि दुनिया में हर समय हमको a और b का फॉर्म में ही मिलेगा। दैट इज द फॉर्मूला। इन प्लेस ऑफ a we may have something else, in place of b also we may have something else। अभी a का जगह में a प्लस b है और b का जगह में a माइनस b है। तो अगर मैं इसको पूरा लिखने का कोशिश करूंगा तो मेरे को कुछ ऐसा मिलना चाहिए। ये होगा क्या, साइन a इंटू कॉस b, साइन a इंटू कॉस b हो गया, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b हो गया। तो हमको साइन 2a का वैल्यू में मिल जाएगा क्योंकि 2a और ये दोनों सेम है। इसको मैं a मान लिया, इसको b मान लिया, तो साइन a प्लस b हो गया। तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। फाइन। फिर हम क्या करने वाले हैं, ये सबका वैल्यू तो निकाल चुके हैं, डाल देंगे कैलकुलेशन हो जाएगा। और क्या, साइन a प्लस b कितना है, 3/10। दिस इज 3/10 इंटू cos a माइनस b 5/√29 प्लस cos a प्लस b 1/10 इंटू sin a प्लस b, नहीं sin a माइनस b 2/√29 सो ये मिल गया हमारा कितना, √29 इंटू √10। ये तो नीचे क्या नीचे रहेगा, √290, ये 15 प्लस 2 17
17/√290। क्लियर? सबको पता चल गया sin 2a का वैल्यू? ये सुनो, अच्छा क्वेश्चन था ये। इन कंपैरिजन टू बाकी क्वेश्चन जो हम किए उसका कंपैरिजन में ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था। इसमें हमको थोड़ा सोचना पड़ा कि कैसे हम वो वैल्यू निकालें। अब क्योंकि sin 2a निकल चुका है, हमको नेक्स्ट tan 2b निकालने के लिए बोला है। tan 2b, अब फिर से मैं सोचूंगा कि मेरे को a और b का फॉर्म में उसको कैसे लिखे, तो मैं देख रहा हूं कि उसको अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरा मिल जा रहा। Then you have got a plus b minus a minus b। अच्छा, इतना होने के बाद एक को a एक को b सोच लो, फिर से इसको a सोच लो, इसको b सोच लो। Think it as a and b, this as b, तो tan a minus b हो गया। tan a minus b होता है tan a minus tan b। क्या होता है? tan a minus tan b, तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू tan a minus tan b बोला है ना, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? tan a। tan a का वैल्यू कितना? ये पूरा को बोल रहा हूँ। tan का वैल्यू कितना दिया है? 3 माइनस tan b। tan b का वैल्यू कितना है? यहाँ पे निकाले हम लोग 2/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 इंटू 2/5। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो कितना आएगा? ये 15 माइनस 2 13 आ गया ऊपर, और नीचे कितना आ गया? 5 प्लस 6 11। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सारे को समझ में आया सवाल? यस और नो? ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। ये एक सवाल है, ठीक है? ये सवाल देखो, ये हमेशा होता है, ये जो है ना, ये हमेशा होता है। मैं इसका रिजल्ट लास्ट पहले ही लिख दे रहा हूं, इसका रिजल्ट याद रख लेना है सबको। tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 होता है। tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 होता है। कब? अगर a प्लस b इज इक्वल टू π/4। if a प्लस b इज इक्वल टू π/4, अगर ये होगा ना, तो इट इज ऑलवेज tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ कैसे करेंगे? यहीं से स्टार्ट करेंगे। a प्लस b इज इक्वल टू π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है। यहाँ पे देखो एंगल देखो, 20 और 25 मिलके हो जा रहा है कितना? 45। 20 और 25 ये दोनों को मिलाओगे तो हो जाएगा 45। तो इसी से ये फॉर्मूला बने। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है? 20 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो हम tan ले लेते हैं। tan 20 डिग्री प्लस 25 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। सो इधर फॉर्मूला आ गया tan 20 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री बाय 1 माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इज इक्वल टू, उधर tan 45 का वैल्यू हम सबको पता है कि इट इज 1, सो दैट्स व्हाई ये 1 हो गया। अब क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? tan 20 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस tan 20 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री। तो सजा देंगे जो हमको पूछा है उस हिसाब से। तो tan 20 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री
इंटू tan 25 डिग्री इज इक्वल टू 1। आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ ये सवाल समझने में। और ये सवाल को हमेशा हमको ऐसे करना पड़ेगा। अगर हम देखेंगे कि ऐसे टाइप की चीजें प्रूव करने के लिए दिया है जहां पे कि a और b का सम करोगे तो 45 डिग्री हो रहा होगा, तो उस सवाल को हम लोग ऐसे करेंगे। इनफैक्ट tan का बहुत सारे सवाल हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे एंगल सब देता है कि ये दोनों को जोड़ोगे एक तीसरा एंगल भी आ जाएगा। 3 ठो एंगल का फॉर्म में दिया होगा तो 2 ठो को जोड़ोगे तो तीसरा आएगा, तो भी उस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे। इसका अगला क्वेश्चन शायद वैसे ही होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना सबको? हाँ, ये क्वेश्चन वैसे ही है। क्या है देखो, यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला है tan 5a tan 3a tan 2a। ये tan 5a माइनस tan 3a माइनस tan 2a। तो यहाँ पे 3 एंगल जो दिया है ना tan के साथ, वो 3 एंगल का कंसेप्ट ही वही है, क्वेश्चन का कंसेप्ट ही वही है कि 2 एंगल को जोड़ोगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा। 2 एंगल को जोड़ो, देखो 3a और 2a को जोड़ो तो 5a आ गया। अगर जोड़ना चाहते हो जोड़ सकते हो, नहीं तो माइनस करना चाहते हो तो बड़ा से छोटा माइनस कर दो। क्या है 5a माइनस 3a इक्वल टू 2a, या फिर 5a माइनस 2a इक्वल टू 3a। सो दैट इज द कांसेप्ट। ये क्वेश्चन का कांसेप्ट वही है कि 3 एंगल जो इसमें दिया होता है और तीनों का सम जो होता है ना, वो हमारा 2 ठो का सम इक्वल टू तीसरा आता है, क्या फिर 2 ठो का माइनस इक्वल टू तीसरा आता है। तो उस क्वेश्चन को भी कुछ ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा जैसे ये क्वेश्चन हम स्टार्ट किए। 20 + 25 इक्वल टू 45। यहाँ पे वही करेंगे, क्या क्या को जोड़ोगे तो तीसरा आएगा, देख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3a और 2a को जोड़ोगे तो आ रहा 5a, तो हम लिख देंगे 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 5a। सो दोनों तरफ tan ले लेते हैं। tan 3a प्लस 2a इज इक्वल टू tan 5a। खत्म। अब आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला डाल देंगे। tan a प्लस b, लेफ्ट हैंड साइड में tan a प्लस b है, राइट हैंड साइड में क्या है tan 5 है। इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ये डायरेक्ट यही रहेगा। इसका फॉर्मूला तो फॉर्मूला डाल देते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग, tan 3a प्लस tan 2a बाय 1 माइनस tan 3a इंटू tan 2a इज इक्वल टू tan 5a। हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें हम क्या करेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चले जाएगा उधर, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan 5a के साथ पहले 1 मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा। सो यू आर गेटिंग tan 3a प्लस tan 2a इज इक्वल टू tan 5a इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी tan 5a माइनस tan 5a इंटू tan 3a इंटू tan 2a। चलो हो गया। अब जैसा हमको प्रूफ करने के लिए बोला है उस हिसाब से सजा देते हैं। कैसे सजाएंगे, ये 5a 3a 2a एक साथ बोला है, इधर बोला है, तो इस सबको इधर ले आते हैं, बाकी उनको उधर ले लेते हैं, ये दोनों को। तो मिल गया क्या, tan 5a इंटू tan 3a इंटू tan 2a इज इक्वल टू tan 5a माइनस tan 3a माइनस tan 2a। हो गया प्रूफ हमारा। ये इसका प्रूफ कंप्लीट हो गया। अब इसको याद रखोगे इस हिसाब से, tan a प्लस b माइनस tan a माइनस tan b, मतलब बड़ा वाला एंगल पहले आएगा, फिर 2 को माइनस कर दोगे। a प्लस b बोलने से बड़ा एंगल है, ये दोनों को रखोगे इधर, फिर माइनस कर दोगे 2 को, जो हुआ इज इक्वल टू ये तीनों एंगल का मल्टीप्लिकेशन हो गया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सारे को समझ में आ गया फॉर्मूला? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा देखो क्या है।
बोला है कि tan 70, tan 20 और tan 50। नहीं, अच्छा क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, एक क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। tan 70 डिग्री इज इक्वल टू ऐसा, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 70 डिग्री, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू, ठीक है, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 प्लस k टाइम्स ऑफ tan 50 डिग्री। तो हमको सवाल में बोला है क्या, क्या बोला है k का वैल्यू बताओ। सवाल में बोला है कि k का वैल्यू बताओ क्या, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 70, 20, 50 लिंक तो है फिर से, तो स्टार्ट कर लेते हैं। tan 70 डिग्री, अगर हम जो पिछला फॉर्मूला यूज किया उसको भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, करना है तो स्टार्ट कैसे करेंगे। 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो tan 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 70 डिग्री। तो बन गया फिर क्या, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बाय 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा tan 70 डिग्री। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, सबको समझ में आ गया यहाँ तक। आगे देखो, आगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री इज इक्वल टू tan 70 डिग्री प्लस नहीं माइनस tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। चलो इसका आगे हमको काम करना है, क्या काम करना है, यहाँ पे देखो tan 70 एक साइड में है, तो tan 70 को एक साइड में रख लेते हैं, बाकी सबको एक साइड ले आते हैं। ये tan 70 है, इसको राइट हैंड साइड रख लेते हैं, बाकी को इधर ले आते हैं। तो व्हाट वी विल गेट, tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री प्लस tan 70 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इज इक्वल टू tan 70 डिग्री, ठीक है। ये तो हमको tan 70 डिग्री यहाँ पे पूछा है, तो tan 70 इसको इधर ले आते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, तो हमको बोला है क्या, tan 20 डिग्री ये तो है ही यहाँ पे, और यहाँ पे tan 50 डिग्री है, लेकिन ये इतना बड़ा सा नहीं है। वहाँ पे हमको जो दिया है निकालने के लिए, उसमें से इतना बड़ा चीज जो है ना अभी नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ रिडक्शन यहाँ पे होने वाला है। इसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। tan 50 को बचा के रखना है, tan 70 और tan 20 को गायब कर देना है। tan 70 और tan 20 को गायब कर देना है। तो कैसे गायब करेंगे हम लोग, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं। tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो हमारा tan 70 डिग्री जो है ना, ये बन जाएगा कितना फिर, cot 20 डिग्री, ठीक है, cot 20 डिग्री बन जाएगा। अब अगर cot 20 डिग्री लिखेंगे tan का फॉर्म में, तो हमको मिलेगा tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय tan 20 डिग्री। तो अगर मैं इसको क्रॉस करके इधर ले आऊं, तो हमको क्या मिलेगा, tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 होगा। मतलब tan 70 और tan 20 का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, वो तो हम यहाँ पे प्रूफ कर लिए, तो यहाँ पे लिख लेते हैं tan 70 डिग्री इज इक्वल टू ये tan 50 डिग्री प्लस ये tan 20 डिग्री
उसमें क्या है, ये दोनों का जो वैल्यू 1 आ गया, ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे देखिए कि 1 आ गया, तो इसके जगह में क्या लिखेंगे 1050 डिग्री। तो बन गया फिर कितना 1020 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1050 डिग्री। तो इसमें हमको बोला है क्या k टाइम्स ऑफ 1050 डिग्री, तो k का जगह में हमको 2 नजर आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या 2। क्लियर ना। चलो सवाल तो समझ में आ गया, साथ में एक चीज और समझना है क्या कि अगर a प्लस b का वैल्यू 90 डिग्री होता है तो tan a और tan b का वैल्यू 1 होगा। अगर a प्लस b का वैल्यू 90 डिग्री होता है तो tan a प्लस tan b का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, tan a और tan b का वैल्यू 1 होगा। sin a sin b का भी कुछ वैल्यू आएगा, थोड़ा देर में पढ़ेंगे हम लोग। ओके चलो अगला सवाल, a plus b is equal to pi by 4 बोला है, then prove that this is equal to 2 और this is equal to 2 also। मतलब a plus b का वैल्यू pi by 4 दिया है तो tan में प्रूव करो कुछ चीजें और कुछ चीज cos cot में प्रूव करो। तरीका दोनों तरफ tan ले ले, एक बार प्रूव कर लेंगे पूरा चीज जो दिया है, फिर दोनों तरफ कॉट ले लेंगे, फिर प्रूव कर लेंगे क्या है। चलो देखते हैं क्या बनेगा। a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो tan a प्लस बी हो जाएगा कितना, tan पाई बाय 4, और tan पाई बाय 4 हमारा होता है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूला डाल देते हैं, tan a प्लस बी इज योर tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू ये 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ऑब्वियसली हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। अब हमको प्रूफ क्या करने के लिए दिया है उसके बाद हम देखेंगे। tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये इतना हो गया। अब जो हमको प्रूफ करने के लिए दिया है जरा ध्यान से देखो, उसमें राइट हैंड साइड पे 2 है, मतलब इसका भी राइट हैंड साइड में कोई नंबर नहीं आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। तो एक चीज हटाते हैं पहले, ये चीज को पहले हटा लेते हैं, फिर सोचते हैं कि 2 कैसे आएगा। तो अगर इसको हटा दे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1। ओके ये आ गया। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा देखें, राइट हैंड साइड में 1 आने का चांसेस तो हो चुका है, 1 तो है, 2 आने का चांसेस हो चुका है। अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो इसका मतलब इधर 1 ऐड हो जाएगा, इधर भी 1 ऐड हो जाएगा। लेकिन हमारा लेफ्ट हैंड साइड का क्या मतलब है, क्या हमको प्रूव करना है एग्जैक्टली, हमको प्रूव करना है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट को थोड़ा अगर मैं ध्यान से देखो मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, 1 इंटू 1 जो कि 1 आएगा, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे तो चलेगा, क्योंकि 1 यहाँ पे भी ऐड कर देंगे और यहाँ पे भी ऐड कर देंगे, तो यहाँ तो 2 आ गया। फिर क्या मिलेगा, प्लस tan b, वो है यहाँ पे, प्लस tan a वो भी है, प्लस tan a tan b वो भी है। मतलब इसका अगला काम क्या हो गया कि हम 1 दोनों तरफ ऐड कर देंगे, फिर उसको फैक्टराइज कर देंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टराइज करके ये फॉर्म तक लेके आएंगे। चलो करते हैं फिर, 1 प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में 1 प्लस 1, अब ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस tan a प्लस ये दोनों में से कॉमन लेंगे tan b, तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस tan a इज इक्वल टू इधर आ गया 2। फिर दोनों में से 1 प्लस tan a कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा 1 प्लस tan a
इंटू 1 प्लस 10b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारा आ गया 2। क्लियर, सबको समझ में आ गया? यस। चलो फिर कॉट वाला प्रूफ करते हैं। ये जल्दी जल्दी कर लेंगे। कॉट वाला प्रूफ कर लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको, ठीक है? क्या दिया? a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4। सो योर cot a प्लस b इज इक्वल टू cot पाई बाय 4। ओके, अभी cot a प्लस b का फॉर्मूला डाल देना है। cot a इंटू cot b माइनस 1 बाय cot a प्लस cot b इज इक्वल टू 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बनेगा cot a इंटू cot b माइनस 1 इज इक्वल टू cot a प्लस cot b। अब अगर सारे का सारे इधर आ जाएगा तो मिलेगा क्या? cot a इंटू cot b माइनस cot a माइनस cot b इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहां तक तो आ गया सबको समझ में। अब जैसे पता है कि राइट हैंड साइड में हमको 2 प्रूफ करना है, तो आई नीड 2 राइट हैंड साइड में, तो 1 ऐड कर दूंगा इधर, 1 ऐड कर दूंगा उधर, तो हमारा बन जाएगा काम साइड। तो इट विल बी योर cot a इंटू cot b माइनस cot a माइनस cot b प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी 1 प्लस 1। अब हमको फैक्टराइज करके यहां तक पहुंचना है। सो व्हाट विल आई डू? ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आएगा ये दोनों में से? cot a कॉमन है, तो इट विल टेक cot a कॉमन, ब्रैकेट में आ गया हमारा cot b माइनस 1। फिर ये दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया cot b माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारा 2 है। फिर अगर cot b माइनस 1 कॉमन ले लिया तो हमारा प्रूफ खत्म। cot b माइनस 1 इंटू cot a माइनस 1 इज इक्वल टू 2। बोलो किसी को डाउट है? एनीबॉडी हैविंग डाउट? नहीं? ओके, वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। cos 45 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री, नहीं, cos 42 माइनस sin 42 बाय cos 42 माइनस sin 42 प्लस sin 42 इज इक्वल टू 3 डिग्री दिया है। चलो इसको कैसे करते हैं? tan 3 डिग्री LHS जो दिया है मेरे को, वो क्या दिया है? cos 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री बाय cos 42 डिग्री प्लस sin 42 डिग्री। हमको दिया है ना प्रूव करने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं, tan 3 डिग्री प्रूव करने के लिए दिया है। मैं फॉर्मूला लिखा हूं कि नहीं इसका आगे, इसका रिलेटेड फॉर्मूला भी है, नॉट रिटन हियर, बट मैं बता दूंगा फॉर्मूला, है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे उस स्लाइड में मैं दे दूंगा फॉर्मूला फिर से, अभी बता दूंगा फिर भी। इज इक्वल टू, हमको प्रूफ tan में करना है, तो ये सबको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा जानते हो? मिलेगा क्या? cos 42 डिग्री बाय cos 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री बाय cos 42 डिग्री। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? cos डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है ना, डिवाइड बाय नीचे कितना हो जाएगा? cos 42 डिग्री बाय cos 42 डिग्री
प्लस साइन 42 डिग्री बाय cos 42 डिग्री। तो ये बन गया हमारा क्या 1 माइनस tan 42 डिग्री बाय 1 प्लस tan 42 डिग्री। ऐसा हो गया। इसको लिख सकता हूं क्या tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री 1 होता है, माइनस tan 42 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। अब एक्चुअली क्या है, इसमें सब जगह में वैल्यू पुट हो गया है। 1 के जगह में tan 45 है, माइनस tan 42 का जगह में tan 42 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, प्लस tan 42 यहाँ पे है। एक खाली एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे मैं लिख दिया हूं, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज का वैल्यू कितना है 1 है, क्योंकि tan 45 1 है तो 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दैट आई कैन डू। सो ये चीज हमको दिमाग में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे tan 45 हमको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं tan 45 डिग्री माइनस 42 डिग्री। tan a माइनस b का फॉर्म में लिख सकता हूं, तो tan a माइनस b होने से ये tan 3 डिग्री हो गया। क्लियर ऑल ऑफ यू? इसमें हमको क्या करना पड़ा, थोड़ा सोचना पड़ा क्या डिवाइड करेंगे। अगर प्रॉब्लम होगा तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम आरएचएस आल्सो। आरएचएस से स्टार्ट करोगे तो आरएचएस से स्टार्ट करने से हमको क्या करना पड़ेगा, tan 3 डिग्री, tan 3 डिग्री, तो tan 3 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, tan 3 डिग्री विल बी, सॉरी 30 लिख दिया मैं, इज इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 45 डिग्री माइनस 42 डिग्री हो गया। अब ये tan a माइनस b का फॉर्मूला आ गया, तो हम लिख सकते हो tan 45 डिग्री माइनस tan 42 डिग्री बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ तो हमको साइन कॉस में बोला है करने के लिए, प्रूफ हमको बोला है साइन कॉस में करने के लिए, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो tan 45 का वैल्यू तो 1 हो गया, उसको करने की जरूरत नहीं है, माइनस tan 42 हो गया हमारा sin 42 डिग्री बाय cos 42 डिग्री, डिवाइड बाय नीचे आ गया 1 प्लस tan 45 1 और tan 42 sin 42 बाय cos 42। So that makes it, एलसीएम वगैरह लोगे तो cos 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री बाय cos 42 डिग्री प्लस sin 42। सो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये दोनों नहीं करना है एक साथ, दिस करोगे और दिस करोगे। ये एलएचएस से स्टार्ट किया, आरएचएस पे पहुंच गए, या फिर आरएचएस से स्टार्ट करके भी एलएचएस तक हम पहुंच सकते हैं। सो वी कैन नोट डाउन दिस एज ए फॉर्मूला, समथिंग लाइक दिस। इसको फॉर्मूला के हिसाब से हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। मतलब कभी अगर हमको 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा देखे तो वो tan 45 डिग्री प्लस थीटा ही होता है, या फिर cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। ये हमारा आ गया tan 45 डिग्री प्लस थीटा। अगर मेरा tan 45 डिग्री माइनस थीटा होगा तो हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा, या फिर बन जाएगा
cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। सो इसको एज ए फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस वन वी कैन यूज एज ए फॉर्मूला। ओके, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। इसको यूज कर सकते हैं फॉर्मूला का हिसाब से। गॉट इट ऑल ऑफ यू? चलो, अब ये हम जो कंपाउंड एंगल पढ़ रहे हैं ना, उसमें से मेन फॉर्मूला ये था sin a plus b sin a minus b cos a plus b cos a minus b tan a plus b tan a minus b। एंड यू कैन सी हम कितने सारे क्वेश्चन उसको यूज करके कर लिए। फॉर्मूला बहुत सारे चीज याद हो गया होगा सबको, नहीं हुआ तो भी हमको पीडीएफ पे मिल जाएगा, तो उसको पढ़ लेना, याद कर लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब उन्हीं फॉर्मूला का यूज करके कुछ और फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, उनको बोलते हैं क्या, डिराइव्ड फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हम प्रूव कर सकते हैं, पूरा डायरेक्ट उसका प्रूफ भी है। ये फॉर्मूला उसी फॉर्मूला को यूज करके हम करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं क्या, डिराइव फॉर्मूला। कुछ डिराइव फॉर्मूला हमारा है, हम लोग पढ़ेंगे। ये दो तो डिराइव फॉर्मूला हो गया, sin a plus b into sin a minus b। अगर हमको करना है कभी sin a plus b into sin a minus b, एलजेब्रा वाला जैसे कर सकते हैं हम इसको, sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b, या फिर cos स्क्वायर b minus cos स्क्वायर a। क्या इसको अगर cos का फॉर्म में लिखना चाहोगे तो 1 minus cos स्क्वायर a हो जाएगा, और ये 1 minus cos स्क्वायर b हो जाएगा। तो इसमें ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खोल के हटा दें। अब चलो देखते हैं ये प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ हो सकता है क्या, मतलब हो तो सकता है, कैसे होगा थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो sin a plus b का फॉर्मूला sin a into cos b प्लस cos a into sin b, ये हो गया। इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा sin a minus b का फॉर्मूला, sin a into cos b माइनस cos a into sin b, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब a प्लस b और a माइनस b हो गया, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होना चाहिए, तो बन गया sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर b। चलो इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको जो फॉर्मूला दिया वो तो इतना नहीं है, फॉर्मूला तो इतना नहीं दिया है, फॉर्मूला तो कुछ और दिया है, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b दिया है। यहाँ पे तो ये cos स्क्वायर b एक्स्ट्रा आ रहा है या cos स्क्वायर a एक्स्ट्रा आ रहा है। चलो आगे देखते हैं वो बनता है कि नहीं एग्जैक्ट। ये भी बन सकता है, हमको क्वेश्चन का हिसाब से देख के हम लिखेंगे कौन सा चीज यूज करेंगे, कभी इसको भी लिख सकते हैं, कभी उसको लिखेंगे, लेकिन वो कैसे बनेगा देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे खाली साइन में है तो इसमें जितना कॉस है तो कॉस हटा देता हूं, तो ये बनेगा क्या, sin स्क्वायर a into 1 minus sin स्क्वायर b माइनस ये sin स्क्वायर b है तो cos स्क्वायर a को लिख देता हूं 1 minus sin स्क्वायर a, खत्म। अब देखो सारे के सारे साइन का फॉर्म में आ चुका है, लिखोगे क्या फिर, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a into sin स्क्वायर b, ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ और इसके साथ, फिर बीच में माइनस है तो माइनस रखेंगे, फिर ये sin स्क्वायर b हो गया प्लस ये माइनस ऑफ माइनस मेक्स इट प्लस sin स्क्वायर a into sin स्क्वायर b, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। सो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, खत्म। ये प्रूफ हमारा हो गया। अब इसको अगर cos में कन्वर्ट कर दोगे दोनों को, इसको भी दोनों को cos में कन्वर्ट कर दोगे तो cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा। अगर sin का फॉर्म में है तो पहले a आएगा फिर b आएगा,
जबकि कॉस का फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो पहले कॉस आएगा, फिर सॉरी बी आएगा पहले, उसके बाद ए आएगा। लेकिन जब हम इसका यूज करते हैं cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का, तो उसमें एक कॉस में आएगा, एक साइन में आता है। याद रखो इसको, एक आता है कॉस में, एक आता है साइन में। पहला आएगा कॉस में, दूसरा आएगा साइन में। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर। और ऑब्वियस बात है दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर इंटू sin स्क्वायर b। वो भी हमारा जहां जरूरत पड़ेगा उसको यूज कर सकते हैं। बट दीज आर द फॉर्मूला जो हम डिराइव किए ये फॉर्मूला से, sin a प्लस b और cos a प्लस b, sin a माइनस b और cos a माइनस b से। सो ऑल कैन रिमेंबर दिस। ऑलराइट, चलो अब इसको यूज करके एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये क्वेश्चन लिख लो, हमको बोला है प्रूफ करने के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है इस बार आया था शायद जेई में, ये राइट हैंड साइड का क्या होगा वो निकालने के लिए दिया था, शायद इस बार आया था ये क्वेश्चन, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। एलएचएस देखो, एलएचएस हमको दिया क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 sin a into cos b into sin a minus b। ये हमको दिया है, हमको प्रूव करने के लिए बोला है sin स्क्वायर b, मतलब इतना सारे चीज सारे गायब हो जाएगा, एक छोटा सा चीज रहेगा sin स्क्वायर b। चलो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करेंगे। याद रखो इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो 3 ठोक फैक्टर होता है ना, उसमें से एक कॉमन जाएगा, उस हिसाब से हमको यहाँ से चुनना पड़ेगा, एक ठोक कॉमन लोगे और ये a माइनस बी टाइप का चीजें को कॉमन ले लेगा। तो अगर मैं ये दोनों में से कॉमन ले लूं साइन a माइनस बी, व्हाट डू आई गेट, क्या मिलेगा मेरे को, देखते हैं। ये मिल गया हमारा साइन स्क्वायर है प्लस साइन a माइनस बी कॉमन चले गया, तो मेरे को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन a माइनस बी फिर माइनस 2 साइन a इंटू कॉस बी। ठीक है, ये हमको मिल गया। ठीक है, आगे क्या करेंगे, कॉमन लेने के बाद ये हमको मिल गया। व्हाट विल यू डू नेक्स्ट क्या करोगे, सुनो, इसका आगे क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे, लेकिन उसमें वो क्वेश्चन में थोड़ा और ट्रिक हमको अप्लाई करना है। इसका एक्सपांशन जो है ना वो कर लोगे साइन a माइनस बी का। तो अगर इसका एक्सपांशन मैं कर लूंगा तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस साइन a माइनस बी, ब्रैकेट का बाहर जो है उसको करना नहीं है, ब्रैकेट का अंदर में जो है उसको करना है एक्सपांड। सो यू विल गेट साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी माइनस 2 साइन a इंटू कॉस बी। ये मिल गया। अब इसमें हमको देखना है क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई होने के बाद ये क्या होगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा, ये तो पूरा अलग है लेकिन ये दोनों सेम है। एक साइन ए कॉस बी है, ये भी साइन ए कॉस बी है, एक तो मान लेते हैं ये x है तो ये 2x है, तो x माइनस 2x, x माइनस 2x, x माइनस 2x इज व्हाट, माइनस x। तो यहां पे हो जाएगा क्या, माइनस एंड दिस पे, ये दोनों के लिए माइनस ऑफ दिस वैल्यू आएगा, ये एज इट इज रहेगा। बाकी सबको कॉपी पेस्ट करते हैं, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन a माइनस बी, उसके बाद ये दोनों का वैल्यू में माइनस आया तो माइनस साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी।
हो गया, इतना आ गया। अब हम ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलता है, इसमें माइनस इसमें माइनस, तो माइनस कॉमन, वो माइनस सीधा यहां पे चले जाएगा तो ये जगह माइनस बन जाएगा, और इसमें जो बचेगा उसको लिख लेंगे। चलो लिखते हैं, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इतना लिखते ही सबको नजर आ जाना चाहिए कि एक फॉर्मूला ये बन चुका है, ये वाला पार्ट एक फॉर्मूला बन चुका है। क्या फॉर्मूला है? साइन ए इंटू कॉस बी, एक साइन एक कॉस है, साइन ए इंटू कॉस बी, फिर एक कॉस एक साइन है, बीच में प्लस है, मतलब इट इज द फॉर्मूला फॉर यस साइन ए प्लस बी। सो व्हाट टू राइट नाउ, is equal to sin square a minus sin a minus b into sin a plus b। खत्म। अब ये आ गया ना sin a plus b into sin a minus b, जो फॉर्मूला हम पढ़े थे sin a plus b into sin a minus b क्या होता है, sin square a minus sin square b। सो इसके जगह में हम लिखेंगे sin square a minus sin square b। तो इट इज योर साइन स्क्वायर ए माइनस, फिर ब्रैकेट दे दूंगा तो आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूं तो वहां पे हम नाम चेंज कर देंगे, सॉरी साइन चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। तो हमारा साइन स्क्वायर ए गेट कैंसिल्ड, सो वी आर लेफ्ट विद साइन स्क्वायर बी, जो कि हमारा RHS था, हमको प्रूव करने के लिए दिया। सारे को समझ में आ गया सवाल? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था, डिफिकल्ट सवाल था बोल सकते हैं, जितना क्वेश्चन हम किए। अगला क्वेश्चन, ये सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे है, एक सिमिलर क्वेश्चन उस टाइप का है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे जरा ध्यान से देखो, है ना। LHS लेता हूं, LHS मेरे को दिया है क्या, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी माइनस 2 cos ए इंटू cos बी इंटू cos ए माइनस बी। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो cos ए cos बी cos ए माइनस बी। इसका पिछला क्वेश्चन में ना, इसका पिछला क्वेश्चन में हमको यहाँ पे sin a माइनस बी दिया था, यहाँ पे भी एक तो sin a माइनस बी का फॉर्म में था, इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा किस टाइप का, cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी कैसे आता है, कहाँ आता है, यहाँ पे cos a माइनस बी है। cos a माइनस बी के साथ अगर cos a प्लस बी मल्टीप्लाई हो जाए तो हमको मिल रहा है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर बी। मतलब अगर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी का फॉर्म में हमको मिल जाता है तो हम उसको लिख सकते हैं cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी। तो यहाँ पे cos स्क्वायर ए तो है, लेकिन साथ में प्लस cos स्क्वायर बी है, बट आई नीड माइनस cos स्क्वायर बी sin स्क्वायर बी। सो क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर बी को तोड़ देंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर बी। तो तोड़ने से हमको क्या फायदा मिलेगा, मैं पहले तोड़ तो दूं, देखता हूं। cos स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर बी माइनस 2 cos ए इंटू cos बी इंटू cos ए माइनस बी, ये हमको मिल गया। अब ये cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी हो चुका है, ये वाला पार्ट हमारा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी हो चुका है, तो इसके जगह में लिख सकते हैं cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी। ये 1 को मैं छोड़ देता हूं वहां पे, प्लस cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। तो हमारा काफी सारे काम हो गया यहाँ पे, जो मैं ढूंढ रहा था उसको मैं निकाल के ले आया, बाकी जो है कॉपी पेस्ट, माइनस 2 cos a इंटू cos b इंटू cos a माइनस बी।
cos A into cos B into cos A minus B। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन में किए थे, यहाँ पे भी करते हैं। 1 प्लस दोनों में से कॉमन आ गया cos A minus B, so we are left with something like this। यहाँ पे cos A plus B बच गया, cos A plus B minus 2 times of cos A into cos B। ओके, फिर इसको एक्सपांड करते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे, तो बनेगा क्या 1 प्लस cos A minus B into cos A into cos B minus sin A into sin B minus 2 cos A into cos B। ओके, अब आप क्या करोगे, ये x है, ये माइनस 2x है, x माइनस 2x माइनस x, तो माइनस आगे आ जाएगा। सो यू विल गेट 1 प्लस cos A minus B here माइनस cos A into cos B, ये हो गया ये दोनों का, फिर माइनस sin A into sin B। Got it all of you? अब ये दोनों में से माइनस कॉमन लेके बाहर ले आते हैं, 1 माइनस cos A minus B, 1 माइनस cos A minus B into cos A into cos B प्लस sin A into sin B। ओके, क्लियर? अब ये हमारा फिर से फॉर्मूला आ गया, दोनों cos फिर दोनों sin, मतलब cos का फॉर्मूला, बीच में प्लस है, इसका मतलब A minus B का फॉर्मूला। सो वी कैन राइट इट नाउ, 1 माइनस दिस इज cos A minus B and that is also cos A minus B। तो cos A minus B दो बार मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर A minus B हो गया, और हमको प्रूफ क्या करने के लिए बोला है, sin स्क्वायर A minus B, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ही तो होता है, तो इज इक्वल टू sin स्क्वायर A minus B। क्लियर ऑल ऑफ यू?